सीईटी का पार्ट 14 करेंगे, जो कि हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट 8 है। इससे पहले हमारे 13 जो इसके पार्ट हो चुके हैं। आज हम इससे आगे लर्न करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इनकी लैंग्वेज देखी थी, जो जैसे असेंबली लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज थी, ये लैंग्वेज थी। पर जो आज हम जानेंगे कि जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, जो लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, तो वो कौन है? जैसे असेंबलर है, इंटरप्रेटर है और कंपाइलर है। हमारे जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 3 लैंग्वेज जो प्रोसेसर हैं, इनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट जानते हैं हम असेंबलर। एक असेंबलर का कार्य क्या है? एक असेंबलर एक प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। यह असेंबली कोड से कमांड या संचालन लेता है और उन्हें बाइनरी कोड में परिवर्तित करता है, जिसे एक विशेष प्रकार के प्रोसेसर द्वारा पहचाना जा सकता है। क्या है ये? जो असेंबली भाषा है, क्योंकि जो हमारी जो कंप्यूटर है वो हमारा मशीन लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी कोड को समझता है, कोड को समझता है। जो हम लैंग्वेज समझते हैं वो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं समझता। वो कोड में अब हम कुछ भी इनपुट डालते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो डायरेक्ट उसको नहीं समझता। जो ये प्रोसेसर्स होते हैं, लैंग्वेज जो जैसे असेंबलर है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर हैं, ये उनको कन्वर्ट करते हैं जिसको कंप्यूटर समझता है, ठीक है। और जो भी हम समझते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको चेंज किया जाता है। कोड में, बाइनरी कोड में क्या है, उसको चेंज कर देता है असेंबलर। An assembler is a program that take basic computer instruction and convert them into a pattern of bits. Bits के pattern में उनको convert कर देता है that the computer processor can use to perform its basic operation. Some people call these instruction assembler language and other use the term assembly language. ठीक है, जो assembly language है, पर जो इसको language को जो change करता है वो है assembler. नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका हिंदी अनुवाद है दुभाषिया। हिंदी में इसको कहते हैं दुभाषिया, जिसका अर्थ है कि एक भाषा को दूसरी भाषा में डिकोड करना। इनका काम है यही है कि जो भी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है या हम समझते हैं, उनको एक कोड में उनको चेंज करना, ठीक है, दूसरी भाषा में डिकोड कर देना। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिस कारण कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीनी भाषा के कोड से बने प्रोग्राम को ही रीड कर पाता है। वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, जो उसके कोड होते हैं वो उनको समझता है। और इनका काम यही होता है कि उनको कोड में चेंज करना, जिससे वो समझ सके और हमें उसका रिप्लाई यानी कि आउटपुट मिल सके। एक बार इसको इंग्लिश में लर्न करते हैं। एन इंटरप्रेटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन रिटन इन ए प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विदाउट प्रीवियसली कन्वर्टिंग दैम टू एन ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रेटर लैंग्वेज जैसे पर्ल होती है, पाइथन होती है एंड मैटलैब होती है। इंटरप्रेट कन्वर्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्पोकन लैंग्वेज इनटू अनदर, और इन द केस ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स बिटवीन स्पोकन लैंग्वेज एंड साइन लैंग्वेज, ठीक है। The interpreter goal is for people to experience the target language is seamlessly as if it were the source language, ठीक है। ये इंटरप्रेटर है, जैसे हिंदी में हमने समझ लिया भैया कि लैंग्वेज को कोड में कन्वर्ट करता है लैंग्वेजेस को। अब है थर्ड इज कंपाइलर। अनुभाषक या कंपाइलर एक या अधिक संगणक कर्मादेशों का समुच्चय होता है जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे कर्मादेश को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। देखो इनका सबका कार्य क्या है? चेंज करना लैंग्वेज को दूसरे कोड में। पर ये इनके अपने जो कहते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग है कि किसका काम किस तरीके से उनको चेंज करना है, कोड में कन्वर्ट करना है। पर इनका मेन कार्य ये होता है कि जो कंप्यूटर को जिस समय जो लैंग्वेज कोड समझना है वो उनको उसमें कन्वर्ट करता है। A compiler is a special program that translates a programming language source code into machine code, ठीक है, byte code and to another programming language. The source code is typically written in a high level human readable language such as Java और C++। वही है, उनको एक ह्यूमन जिसको हम समझ सके ह्यूमन रीडेबल होते हैं उसमें कन्वर्ट करता है।
तो आज हम देखते हैं एक हमारे जो मेन होता है, जैसे मान ले आते हैं जैसे ऑक्टा नंबर्स में डेसिमल्स होते हैं, हेक्साडेसिमल में कितने बाइनरी नंबर्स होते हैं, तो ये सब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखते हैं, हमने पीछे ही पढ़ा हुआ, वैसे आप ये समझ गए होंगे कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो कौन सा होता है। तो बाइनरी जो डिजिट होती है वो उसके 2 बेस होते हैं नंबर, 0 और 1, ये आपको ध्यान रखना है। बाइनरी में केवल 2 डिजिट होती हैं, 2 होती हैं 0 और 1, वो होती है हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकंड होती है ऑक्टेल नंबर सिस्टम। इसका जो बेस होता है ऑक्टेल का वो होता है 8। इसमें 8 नंबर्स होते हैं, 8 डिजिट होती है। 8 डिजिट कौन सी होती है, जो कि शुरू होती है 0 से। 0 1 किस में है, बाइनरी में। उसके आगे 0 से लेकर जो 7 तक कोड होते हैं वो होते हैं ऑक्टेल में, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। आफ्टर होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इनका बेस क्या होता है 10। वो क्या होंगे, 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक होते हैं हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में। आफ्टर होते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16। जो स्टार्ट होते हैं 0 से 9 तक तो हैं, वो 10 नंबर हो गए। उसके बाद ABCDEF, उसके आगे इसकी डिजिट क्या हो, क्योंकि जो हमारे कोड बने होते हैं, जो भी हमारी लैंग्वेज समझते हैं, तो ये इसमें 9 से आगे ABCDEF जुड़ेंगे, जिससे 16 डिजिट हो जाएगी। तो जो कंप्यूटर है हमारा वो 0 से 9 से डिजिट, अब हम लैपटॉप में देखते हैं, कीबोर्ड्स में देखते हैं, जो भी है वो 0 to 9 चलती है, उससे ही कोड बनते हैं, उससे ही समझता है। तो सिर्फ हमें इसमें ध्यान रखना है कि जो बाइनरी का बेस है वो 2 है, 0 1, एंड ऑक्टेल का है 8, और डेसिमल है 10, और हेक्साडेसिमल के होते हैं 16। तो आगे हम देखते हैं, एक ये है कि हमेशा डेसिमल को कन्वर्ट करो बाइनरी में, या बाइनरी को कन्वर्ट करो डेसिमल। डेसिमल को, ये क्वेश्चन हमेशा मतलब मोस्टली टाइम, कभी रेयरली होता होगा जब इसमें से क्वेश्चन नहीं उठता। तो ये है कि अगर हमें दिया जाए कि हम 10 को चेंज करो किसमें, बाइनरी में। अब बाइनरी को हम 10 को क्या करें, 10 की जगह 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, 22 100 हो सकता है, 122, कुछ भी डिजिट हो सकती है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल है। 10 को अगर हम बाइनरी में करेंगे, अब हमने 2 से इसी को डिवाइड करना है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना वर्गमूल करते हैं, ऐसे। तो 10 से हम अगर डिवाइड करेंगे, बाइनरी में 2 से क्यों करेंगे, बिकॉज बाइनरी का बेस क्या होता है आपको 2, तो आपको 2 से इसको डिवाइड करना है, यही बेस आपको माइंड में रखना है। डेसिमल का क्या होता है, डेसिमल का क्या बताया आपसे भी 8 होता है उसको, और जो हमारा डेसिमल है वो होता है 10, ऑक्टेल का होता है 8, और डेसिमल होता है 10, और हेक्साडेसिमल और 16। तो वही माइंड में रखना है। इन्होंने कहा है डेसिमल जो नंबर है हमारा उसको बाइनरी में कन्वर्ट, तो बाइनरी में अगर करेंगे तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। अगर हमने 2 से 5 से हमने डिवाइड किया, सबसे पहले हमने 10 लिखा, ठीक है, ठीक है, 2 को हमने 5 से किया, 2 5 से 10 होते हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 0। आफ्टर तो 5 बचा था, तो हम उसको क्या करेंगे, 2 से करेंगे 4 आएगा, 4 में से कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 था, 2 को बिल्कुल 2 से हो गया, 2 1 2, तो कितना बचा रिमाइंडर 0। ये, और फिर उसके बाद 1 बचा था हमारे पास, उसको फिर अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0, ठीक है, 1 बचेगा, ठीक, 1 ही बच रहा था, क्योंकि 1 तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो ठीक है, तो ये हमारा 1 बच गया। अब इसका मेन होता है, जो हम इसको ऊपर से कभी नहीं लिखते, इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे डेसिमल जो एक्वल आ गया कितना बाइनरी के, तो हम नीचे शुरू करते हैं 1 0 1 0, तो ये इसका आंसर आ गया। कोई भी डिजिट आ जाए आपके पास, अगर आपको बोला जाए कि उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, 16 आ जाओ, 20 आ जाओ, 200 आ जाओ, 500 600 आ जाओ, कुछ भी डिजिट आ जाए, तो आपको उसको 2 से डिवाइड करके देखना है। जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा उसको, रिमाइंडर को हम क्या करें, नीचे से ऊपर लिखना शुरू करेंगे, तो ऐसे आता है इसका आंसर। तो ये आ गया 1010, इसका आंसर आ गया। और अगर आपने इसको ऊपर से स्टार्ट किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये है। अब देखते हैं, हम वैल्यू देखनी होती है हमारे पास। एक क्वेश्चन आप कभी भी कोई एग्ज़ाम का पेपर कोई भी उठा के देख लो लास्ट ईयर्स, उसमें आपको ये हमेशा आता है इसका स्क्वेंस। तो आपको इसका स्क्वेंस हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि हाँ इसका स्क्वेंस कैसे होता है। तो सबसे पहले जो होती है वाइट है, एक वाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट्स। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना कि सबसे छोटी जो इसमें इकाई है, या सबसे छोटी जो है वो है 8 बिट।
मतलब सॉरी 8 को छोड़ो आप, विट होती है, विट सबसे होती है, फिर वाइट होती है, फिर के वी होती है, फिर एम बी, जी बी, टी बी, पी वी, ई वी, जेड बी और ये वाई वी। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो क्योंकि कई बार क्या होता है ऑप्शन दे देते हैं, बिट के बाद सीधा दे दिया एम बी दे दिया आप, तो बिट के बाद वाइट होता है भी, ऐसा नहीं होता, कई बार छोड़ के भी, पर आपको होना चाहिए ना, माइंड में तो होता है ना कि पहले के भी आएगा, आफ्टर इट एम भी आएगा। अगर उन्होंने बीच में जी भी छोड़ भी दिया तो आपको उसके बाद ध्यान रखना होगा, जी भी के बाद टी भी आता है तो टी भी आएगा। तो इस तरीके से इनका जो सिक्वेंस है वो हमेशा। अब थोड़ा से ये देखो, जो एक बाइट होती है वो 8 बिट के बराबर होती है, तो 8 बिट इज इक्वल टू वाइट हो गया। अब 1 किलोबाइट की वैल्यू देखना आप कितने, जो 1 किलोबाइट की वैल्यू उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं के वी, और के द वैल्यू ऑफ इसकी मेमोरी की के वी जो 1024 इसके 1024 है, वाइट बी आएगा ना, वाइट के बराबर है बी। तो 1024 है ये किसकी 10 की पावर सॉरी 2 की पावर 10 के इक्वल है 1024 बी। सेकंड है हमारा एम बी, इसके बाद एम बी मेगाबाइट जो 2 की पावर है 10 और 1024 के वी के इक्वल है, ये आ गया के वी का इक्वल आ गया। उसके बड़ी फिर जो आएगी वो गीगाबाइट होती है, जी बी जो कि 2 की पावर कितनी 30 के इक्वल है, और 1024 एम बी, ठीक है, एम बी का इक्वल हो गया। फिर आ गया टेराबाइट टी बी, 2 की पावर होगी 40, वो होता है 1024 जी बी के इक्वल, ठीक है, इज इक्वल टू 1024 जी बी इक्वल। उसके बाद आएगा पीटाबाइट पी बी, 2 की पावर जो होगी 50, 1024 टेराबाइट के टी बी, ठीक है। फिर आ गया एक्साबाइट जो कि ए बी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 60, और जो किसके इक्वल इज 1024 पी बी, ठीक है, पेटाबाइट के। उसके बाद आएगा जेटाबाइट जेड वी, 2 की पावर कितनी हो गई 70 इज इक्वल टू 1024 ई वी के। और फिर आ गया हमारा जोटाबाइट वाई वी, इसका समय जो कि 2 की पावर कितना हो गया 80, और किसके इक्वल हो गया 1024 जेटाबाइट के इक्वल हो गया। तो ये बिल्कुल माइंड में रखनी होती है। मेनली इसमें से यही पूछा जाता है कि जो इसका सिक्वेंस, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हाँ मेगाबाइट जो है कितने के बी के इक्वल है, तो 1024 पावर मोस्टली कम पूछे जाते हैं, सिर्फ वो नॉलेज है, पर मोस्टली इसका जो पूछा जाता है वो सिक्वेंस पूछा जाता है। अब ये कुछ एब्रीवेशन है, लास्ट में 12 हमारी एब्रीवेशन हो चुकी थी, इसके बाद मैंने कुछ एब्रीवेशन इसमें ली थी, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे कुछ एक साथ अगर मैं सारी वीडियो में एक एब्रीवेशन डाल दूं तो थोड़ा हम क्या ना कंफ्यूज हो जाती है, या फिर एक ही चीज़ को लर्न वो होती नहीं है, पर अगर थोड़ी थोड़ी हम डेली करेंगे तो हमारी ईजिली सारी एब्रीवेशन याद हो जाएंगी। तो आज हम 13 से शुरू करते हैं। CCNP की जो फुल फॉर्म है वो है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल्स। 14 है CD, फुल फॉर्म इज कॉम्पैक्ट डिस्क। 15 इज CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। 16 इज CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। 17 इज सिस्को, जो हमारे इसमें आया था सिस्को, इसकी फुल फॉर्म क्या है सिस्को की, वो है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी, ठीक है। और फिर 18 हो गया CMD, जिसकी फुल फॉर्म है कमांड। फिर हो गया 19 कोबोल, COVOL, तो इसकी होगी कॉमन बेसिस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। 20 होगी CSS, जो होगी कास्केडिंग स्टाइल सीट। और 21 इज CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको आप एक दो बार ऐसे लर्न करोगे तो ये माइंड में सेट हो जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कर दिया करो। थैंक यू।